Assalamualaikum to all. Today I will talk about research data collection method, that is a survey method. This method is very important in research. Mostly people use survey method for the collection of data. In this lecture we will discuss in detail what is survey and survey method, and why we use survey method in research for the collection of data. So before moving towards the details of the lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon if you like my videos, and share it with others. Let's have a look on the definition of survey. What is survey? A survey is a process, tool or technique that you can use to gather information in research by asking questions to a predefined group of people. सर्वे हमारे पास एक तरीका है, एक टूल होता है या एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू अ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों से जो हमारे पास प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी जो हमारा सैंपल है, उनसे जो हमने क्वेश्चंस पूछने हैं, वो पूछने का जो तरीका है वो उस प्रॉपर वे को हम लोग सर्वे कहते हैं। अब रिसर्च में और सर्वे में बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रिसर्च क्या होती है? रिसर्च में हम किसी भी टॉपिक पे, किसी भी तरह के टॉपिक पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। हमारी साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, केस स्टडी रिसर्च हो सकती है, किसी भी तरह की रिसर्च हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी नई चीज़ बनाना, एक बड़े पैमाने पे, एक छोटे पैमाने पे, तो वो हमारी रिसर्च है। जबकि जो सर्वे है, सर्वे इसके ऑपोजिट है। सर्वे पर हमारे पास रिसर्च में डाटा कलेक्शन करने का एक टूल है, डाटा कलेक्शन करने का एक मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, ठीक है। तो रिसर्च जो है वो ऑपोजिट है सर्वे से। सर्वे इज़ नॉट अ रिसर्च एंड रिसर्च इज़ नॉट अ सर्वे। इनके थोड़े बहुत मिलते हैं पॉइंट्स, इनके कॉन्सेप्ट या मिलते हैं, स्टेप्स भी मिलते हैं, लेकिन सर्वे जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें हम मोस्टली जो है वो इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चनियर मेथड ही यूज़ करते हैं, जबकि जो रिसर्च होती है इसमें हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर लेते हैं इजीली, जबकि सर्वे में हम लोग नहीं करते। तो सर्वे जो है वो मोस्टली सोशल साइंसेज में यूज़ किया जाता है। सोशल साइंसेज में जहाँ पर हमारे पास कोई भी सोशल इश्यू होता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, मैरिज है, डिवोर्स रेट है, तो उन पे हम लोग सर्वे कर लेते हैं कि रैपिडली हम देख लें कि कितनी जो है वो एरिया जो हमसे इजीली कवर होता है, तो हम उस एरिया पे सर्वे कर लें या ऑनलाइन सर्वे कर लें। तो मोस्टली हम लोग सर्वे में जो है वो क्वेश्चनियर मेथड को यूज़ करते हैं और इसको कंडक्ट करते हैं। इजीली हर बंदा जो है वो सर्वे को कंडक्ट कर लेता है और सर्वे को समझ लेता है, उसके स्टेप्स को समझ लेता है इजीली, एज कम्पेयर टू रिसर्च। रिसर्च एक प्रॉपर वे में होती है, प्रॉपर उस पर थीसिस लिखा जाता है, जबकि जो सर्वे है उस पर हम एक माइनर सा सर्वे करके उस पर एक रिपोर्ट लिख देते हैं और उस रिपोर्ट को हम बता देते हैं कि हमने ये सर्वे किया था, और उसके रिजल्ट जो हैं वो इस तरह से आए हैं। अब सर्वे में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। डिफरेंट ओपन एंडेड भी हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, और क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस के अंदर कोई भी रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिमेट्रिक स्केल यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी एटीट्यूडनल स्केल यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च दोनों कर सकते हैं सर्विस में। ये स्पेसिफिक नहीं है कि आप क्वान्टिटेटिव ही करें, आप क्वालिटेटिव भी कर सकती हैं। क्वालिटेटिव में ये होता है कि आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लें, आपका जो सैंपल है वहाँ से इंटरव्यू कंडक्ट करके सर्वे कर लें, डिस्कशन कर लें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। और क्वांटिटेटिव में होता है कि आप क्वेश्चन ये बना लें, आपकी मर्जी है कि आपने ओपन एंडेड बनाना है या क्लोज एंडेड बनाना है या मिक्स्ड क्वेश्चन ये बनाना है, यानी कि बोथ ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो आप उसको यूज़ करके वे भी अपनी सर्वे को कर सकते हैं। तो सर्वे हमारे पास एक इजी वे हो जाता है कह लें कि रिसर्च का। मोस्टली लोग जो है ना सर्वे को एक रिसर्च का नाम दे देते हैं, लेकिन जो सर्वे है वो एक हमारे पास, जिस तरह हमारे पास है ना वे ऑफ डाटा कलेक्शन टूल है रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो वो हमारे पास एक सर्वे है, उसको हम एक प्रॉपर वे में कह नहीं सकते कि ये एक रिसर्च है, ठीक है।
बेसिकली दोनों के स्टेप सेम होते हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले जिस तरह बताया कि रिसर्च हम किसी भी तरह के टॉपिक पे कर लेते हैं, लेकिन सर्वे जो है वो मोस्टली कंडक्ट किए जाते हैं सोशल साइंसेस में कंडक्ट किए जाते हैं, और सोशल प्रॉब्लम जो है उसके रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन सर्विस कंडक्ट कर ली होती है, जिस तरह मोस्टली यूट्यूब पे भी क्वेश्चन आए होते हैं कि रेट दिस वीडियो, ठीक है, वो भी एक सर्वे का एक फॉर्म है। उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स पे होते हैं, आप देखते हैं कि एक आप जब कोई वेबसाइट ऑन करते हैं तो वहाँ पे साइड पे क्वेश्चन बना होता है कि रेट करते हैं इस वेबसाइट को। उसके अलावा लिखा होता है कि आपको इस वेबसाइट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पसंद हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं पसंद, या आपको ये वाला कंटेंट अच्छा लग रहा है इस वेबसाइट का या नहीं लग रहा। तो अब वो वाली चीज़ें भी जो है वो सर्वे में आती हैं, ठीक है। अब हम एक अच्छा सर्वे जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़ आती है, सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्वे कंडक्ट करने का, जो मेन प्रॉब्लम होती है उसको हम क्लियरली डिफाइन कर दें। फिर हम ये देखें कि हमने जो सर्वे में क्वेश्चंस ऐड करने हैं वो क्वेश्चंस कितने होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, कितने क्वेश्चंस जो है वो हमें ऐड करने हैं। उसके अलावा आप सर्वे में जो है वो सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करें, ठीक है। आप क्वेश्चनियर जब बनाएं उसको एक सिंपल लैंग्वेज में बनाएं, उसको बहुत ज़्यादा कह लें कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में ना बनाएं, बल्कि एक डेली यूज़ लैंग्वेज में बनाएं। उसके अलावा जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, यानी जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, उसको एक क्वेश्चन टाइप में रखें। उसको आप इस तरह ना करें कि एक स्टेटमेंट्स ना दें, बल्कि एक क्वेश्चन टाइप में रखें। उसके अलावा आप इसके अंदर रेटिंग स्केल और एटीट्यूडनल स्केल्स को यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा सर्वे का जो लॉजिक है उसको देखें कि आप इस लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव पे आप जो सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं इसका बैकवर्ड लॉजिक क्या है, कि आप एक्चुअली में ये चीज़ सर्वे करने के बाद क्या इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, क्या करना चाहेंगे। तो वो एक प्रॉपर ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छी होने चाहिए जब आपने एक अच्छा सर्वे डिज़ाइन करना हो। उसके अलावा कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लोग सर्वे मेथड में यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हम एज़ यूजुअल रिसर्च में भी कर रहे होते हैं कि अपना जो रिसर्च टॉपिक है उसको क्लियरली डिफाइन करें। उसके बाद अपने लिटरेचर को रिव्यू करें, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले कर लें और उससे अपनी रिसर्च को प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें। सबसे पहला अपना टॉपिक इजीली क्लियरली डिफाइन करें कि आप इस टॉपिक को क्यों करना चाहते हैं। उसके अलावा उसके बाद उसके उस टॉपिक से रिलेटेड अपने लिटरेचर रिव्यूज़ को पढ़ें। उसके बाद फॉर्मुलेट करें, अपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के पढ़कर उस प्रॉब्लम जो है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें। उसके बाद आप अपना जो स्टडी डिज़ाइन है उसको चूज़ करें। आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन यूज़ करना है, आपने लॉन्गिट्यूडनल करना है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव करना है, रेट्रो प्रोस्पेक्टिव करना है। कौन से स्टडी डिज़ाइन को यूज़ करते हुए, किस तरह की स्टडी करते हुए आप लोगों ने डाटा कलेक्शन करनी है। फिर आप देखें कि आप कौन सी आपकी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कहाँ कौन सी पॉपुलेशन है जो जिससे आप डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। आप उस पॉपुलेशन के साइज़ को देखें। फिर उस पॉपुलेशन के साइज़ को देखने के बाद सैम्पलिंग को देखें कि आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करना है इस पॉपुलेशन पे, और कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने सैम्पल साइज़ जो है वो सिलेक्ट करना है अपना। उसके बाद सैम्पल साइज़ जो है वो आप अपनी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए सिलेक्ट करते हैं। जो सा आपका सैम्पलिंग टेक्निक आपने सोची होती है उसके अकॉर्डिंग आप सैम्पलिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, और उसका एक वे होता है सैम्पल को सिलेक्ट करने का, उसको यूज़ करते हुए आप उसको सैम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप जो भी सामने सारे का सारा डाटा कलेक्ट किया होता है क्वेश्चनियर्स के थ्रू या इंटरव्यूज़ के थ्रू, उसको आप एक सूटेबल सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एसपीएसएस हो जाता है मोस्टली, और एक्सेल या एसपीएसएस पे ही डाटा एनालिसिस किया जाता है सर्वे का। तो उसको यूज़ करते हुए वहाँ पे आप अपना सारे का सारा डाटा एंट्री करते हैं, और फिर वहाँ पर मैं डाटा के अकॉर्डिंग, अपने डाटा के नेचर के अकॉर्डिंग आप लोग एनालिसिस करते हैं। आप देख लेते हैं कि इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनेंगे, या बार चार्ट्स बनेंगे, या हिस्टोग्राम बनेगा, या इसके अलावा कोरिलेशन इस पर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, रिग्रेशन है, टी टेस्ट है, जी टेस्ट है। पॉपुलेशन अगर नॉर्मल है तो ये टेस्ट है, अगर पॉपुलेशन नॉट नॉर्मल आ रही है तो वो क्या होगा, रिलायबिलिटी हम चेक करते हैं, नॉर्मलिटी का टेस्ट लगाते हैं। डिफरेंट टेस्ट को हम लोग जो है वो लगा कर तो स्टडी करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद जो एनालिसिस करते हैं उन एनालिसिस को हम एक प्रॉपर वे में इंटरप्रेट करते हैं उसके रिजल्ट्स को, कि ये एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं हमें क्या बता रहे हैं। ये करने के बाद हम एक कंप्लीट सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। वो कंप्लीट सर्वे रिपोर्ट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं फर्दर।
तो ये हमारे पास बेसिक स्टेप्स होते हैं सर्वे मेथड्स के। इन अब सर्वे मेथड्स में और रिसर्च में ये वाले जो मेन स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। मोस्ट सारे ये स्टेप्स सेम होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हम लोग जो है रिसर्च में जो है ना, मतलब ज़्यादा कह लें कि ज़्यादा एक चीज़ देखी जाती है, लेकिन सर्वे जो है वो हम एक स्मॉल स्केल सर्वे भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और सर्वे जो है वो मोस्टली कह लें कि रिसर्च में, सोशल साइंसिस की डाटा कलेक्शन में नहीं यूज़ होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक प्रॉपर जो है वो मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं प्ले लिस्ट में, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि रिसर्च टॉपिक आपने क्लियरली डिफाइन कैसे करना है, उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू कैसे पढ़ना है उसको, और फिर लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हुए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करना है, और रिसर्च प्रॉब्लम को एक्चुअली में किस तरह फॉर्मुलेट करना है। फिर स्टडी डिज़ाइन, जितने भी स्टडी डिज़ाइन रिसर्च में यूज़ होते हैं, सर्वे में यूज़ होते हैं, उन सबको मैंने डिस्कस किया है वन बाय वन। आप वहाँ से जाकर सारे स्टडी डिज़ाइन को देख सकते हैं अगर आप सर्वे कंडक्ट करें, ताकि आपको स्टडी डिज़ाइन को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। आप पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप पॉपुलेशन क्या होती है और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। सैम्पलिंग क्या है और सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, सारी वन बाय वन मैंने डिस्कस की हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं, ताकि वो आपको हेल्प हो कि आपने सर्वे मेथड्स किस तरह करने हैं। फिर उसके अलावा सैंपल साइज किस तरह डिटरमाइन करते हैं, किस सैम्पलिंग टेक्निक का किस तरह सैंपल निकालते हैं, वो भी आपको बताया गया है। फिर एंट्री ऑफ डाटा कलेक्शन भी है। उसके अलावा रिजल्ट्स को किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, ये और एक प्रॉपर रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए हों इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि डाटा कलेक्शन मेथड कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम सर्वे मेथड में। हम सर्वे मेथड में क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं, अदर टेलीफोन है, फोकस ग्रुप है, या दूसरे बहुत से टाइप्स हैं, इनको हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चनियर किस तरह बनाते हैं और किस तरीके से अच्छा क्वेश्चनियर आप बना सकते हैं, अगर आपने इस पर डिस्कशन करनी है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में भी डिटेल वीडियोस हैं कि आप इंटरव्यू किस तरह से सर्वे में कंडक्ट कर सकते हैं, या रिसर्च में किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। सर्वे या रिसर्च ऑलमोस्ट अगर आप सोशल साइंसेस में करते हैं तो सेम होती है। उसके अलावा हम जो सर्वे हैं उनको दो फॉर्मेट्स में कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि पेपर फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चनियर को प्रिंट करवा के आप लोगों से क्वेश्चनिंग फिल करवा सकते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं, या ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन आप लोग सर्वे कर सकते हैं। ऑनलाइन आप किसी को क्वेश्चनियर भेज सकते हैं, उससे सर्वे कर सकते हैं। सर्वे जो है लोगों के अब आपको आपके कॉन्टेक्ट्स में सर्वे का नहीं पता, ठीक है, आपके कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, तो आप सर्वे अब क्वेश्चनियर फिल करवाने का तरीका जो है वो है कि ऑनलाइन आप सेंड कर दें, लेकिन सर्वे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे आप लोग एक सर्वे बना देते हैं कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन बना, एक फॉर्म की तरह बना देते हैं कि आपकी एज कितनी है। जब आप अक्सर किसी ऐप को जो फिल करने लगते हैं तो वहाँ पे भी आपसे एक आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि आपकी एज कितनी है, आपका नाम क्या है, कहाँ के है, आपका पोस्टल कोड क्या है, ये वो। तो वो भी एक फॉर्म होता है, एक तरीका होता है हमारे पास सर्वे का। उसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशंस पे आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, रेटिंग पूछी जाती है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे होती है, तो वो हमारे पास ऑनलाइन सर्वेज होती हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो आप यूट्यूब पे भी अक्सर खोलते हैं तो वो आता है कि आपको एक कॉन्टेक्ट पसंद आया कि नहीं आया, उसके अलावा आता है कि आप सनसिल्क कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक ऑनलाइन सर्वे की फॉर्म होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब सर्वे करने के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस आ जाते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास जो है सर्वे का वो ये है कि हम लोग इंफॉर्मेशन जो है डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, लार्ज सैम्पल साइज जो होता है उसमें से जो रिसर्च की पॉपुलेशन होती है, इजीली हम उस लार्ज सैम्पल साइज में से अपना थोड़ा सा सिलेक्टिव सैंपल निकाल के उस सर्वे को कंडक्ट कर लेते हैं, और इससे हमारी जो वैलिडिटी अच्छी आती है और एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा इसमें कॉस्ट जो है सर्वे में एज़ कम्पेयर अदर रिसर्च मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर, तो इस सर्वेज में जो है वो कॉस्ट हमारे पास कम आती है एज़ कम्पेयर टू अदर रिसर्च मेथड्स के। उसके अलावा ये एक कन्वीनियंट मेथड है डाटा कलेक्शन का, जो रिसर्चर्स यूज़ कर लेते हैं, और एक वे है कि वो रिस्पॉन्डर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे डाटा कलेक्शन करते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। होप्स हो कि आपको सर्वे और सर्वे मेथड जो है वो आज के लेक्चर में क्लियर हो गया होगा।
तो इसके अलावा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वे करें कि रिसर्च करें, तो रिसर्च क्या होती है और सर्वे क्या होता है। तो वो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की है कि रिसर्च आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं, आपके सर्वे जो है मोस्टली सोशल साइंसेज में किया जाता है, और सर्वे हमारे पास रिसर्च का एक मेथड होता है डाटा कलेक्शन का। नॉट सर्वे इज़ नॉट अ रिसर्च एंड रिसर्च इज़ नॉट अ सर्वे। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आप इसको भी क्लियर आपको हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में आके मेरे से बात कर सकती हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो जिन लोगों को मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं और जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ शेयर करें, और हम ताकि इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।